हाय गाइस, इस सुनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव शुक टिप्स एंड ट्रिक्स। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से बिल्कुल फ्री में एआई इमेजेस एंड इमेजेस टू वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। एंड बेसिकली ये जो प्रोसेस है ना, वो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग चाहते हैं कि वो एआई की डॉक्यूमेंट्री बनाए। मतलब आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड चल रहा है कि जिसमें वो एआई की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। अलग अलग सीन को कोलैब करके पहले वो इमेजेस जनरेट करते हैं, देन उसी इमेजेस को वो सीन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो गाइस, बेसिकली आज की इस वीडियो में जो मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, उस सॉल्यूशन से उन लोगों की सबसे ज़्यादा हेल्प होने वाली है जो कि इस फील्ड को न्यूली एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ये तो सोच लेते हैं कि भाई एआई को हम यूज़ करके कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है कि आप इंस्टाग्राम देख लो चाहे आप यूट्यूब देख लो। बट होता क्या है कि जब वो लोग उस फील्ड के अंदर एक्सप्लोर करते हैं तो उनको प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हाई मिलती है। एंड जो एआई मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है आज की डेट में मार्केट के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करते हैं। तो एज एन न्यू एंट्री आप ये नहीं चाहोगे कि भाई आप एक काफ़ी अच्छा अमाउंट पहले दे दो, देन उसके बाद आप उसको एक्सप्लोर करो। आप ये चाहोगे कि यार थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करूँ इस प्रोसेस को, होता कैसे है, करते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट होता है। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको एक ऐसा एआई बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी इमेज को बिल्कुल फ्री में जनरेट कर सकते हैं एंड उसी इमेज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक अच्छी खासी एनिमेशन के अंदर। तो गाइस, इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा हम इजी रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप रखेंगे। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ दबाना बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलते हैं अब अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसे कि आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी एंड इसके अंदर हम ना कुछ मल्टीपल चैट जीपीटी हो गया आपका, या फिर आपका जो एआई इमेज जनरेट करेगा, या फिर इसके अलावा मैं आपको कुछ और मल्टीपल चीज़ें बताऊंगा जिनको कि हम यूज़ करके कॉम्बिनेशन बनाएंगे एंड उस कॉम्बिनेशन के थ्रू हम एआई इमेज टू वीडियो ये जनरेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ना चैट जीपीटी पे आना है। एंड चैट जीपीटी पे ना फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक छोटा सा प्रॉम्प्ट उठाया एंड उस प्रॉम्प्ट में मैंने क्या बोला है कि क्रिएट अ इमेज प्रॉम्प्ट इन विच बॉय स्टडिंग इन द रूम। तो ये उसने एक प्रॉम्प्ट मुझे जनरेट करके दिया है जिसमें कि उसने एक इन डिटेल एक प्रॉम्प्ट लिखा है जिसमें कि वो पूरा बता रहा है कि यंग बॉय किस तरीके से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको इस तरीके से प्रॉम्प्ट जनरेट कराना है। इसमें क्या होगा कि आप प्रॉम्प्ट या तो कोई एक स्टोरी वाइज भी करवा सकते हो, बट मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे कि बताया कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अगर मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाना सिखाना शुरू कर दूँ इस वीडियो के अंदर तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छोटा सा पार्ट हम लेंगे। इस वीडियो के जो बाकी पार्ट्स होंगे वो भी मैं जल्दी रिलीज करूंगा, जिसमें कि आपको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करके बता सकूं कि कौन सी चीज़ में आपको किस तरीके से चेंजेस करने हैं, कैसे आपको कंसिस्टेंट कैरेक्टर बनाने हैं। तो इस तरीके से वो वहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। बट ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर मैं आपको फर्स्ट एंट्री के बारे में बता रहा हूँ कि आप अगर पहली बार इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपको क्या क्या स्टेप वाइज किस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करना है। तो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखवा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को उठा के ना ऐसे इसको कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। देन गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल विस्क स्टूडियो। तो ये गूगल का ना बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट फीचर है जो कि इन्होंने अभी एक अपना एआई को थोड़ा सा और मैच्योर करने के लिए और थोड़ा सा सीखने के लिए अभी इन्होंने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के अंदर, जैसे हम कहते हैं ना कि फोनों में हमारे अपडेट्स वगैरह आते हैं, बीटा वर्जन आता है। तो बीटा वर्जन इसलिए रोल आउट किया जाता है जिससे कि वो एक एक्सपीरियंस और एक फीडबैक ले सके लोगों से कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो हमारे स्टेबल वर्जन के अंदर ना आए। तो उसी तरीके से अभी गूगल ने विस्क करके एक इनका एआई मॉडल है जो कि इन्होंने रिलीज कर रखा है, जिसके के अंदर आपको ना भी एक्सपेरिमेंट में है बिकॉज ये अभी कंपनी का एक नया एआई टूल है। बट हमारे लिए क्या है इसमें बेनिफिट ऑप्शन कि इसने नए एआई टूल को एक्सपीरियंस कराने के लिए अपने एआई टूल को बिल्कुल फ्री कर रखा है। इसके अंदर यहाँ पे कोई भी इमेज की आपकी लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी आपकी वीडियो का लिमिटेशन नहीं है। आप अपनी मेल आईडीज वगैरह को चेंज करके भी आप मल्टीपल इमेज जनरेट करवा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद जब ये लिंक ओपन होगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे कि सबसे पहले आपसे बोलेगा कि आपको अपनी जीमेल आईडी के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हम कोई भी अपनी जीमेल आईडी ले लेते हैं। देन जैसे कि मैं अपनी एसएमजी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की ये जीमेल आईडी उठा लेता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने पूरा जो एक मतलब टूल का जो इंटरफेस है वो इस तरीके से बिल्कुल येलो एंड चंकी सा बैकग्राउंड है इसका। तो यहाँ पे बेसिकली क्या सीन है कि पहले आपसे ना ये कुछ अपनी जो एग्रीमेंट वगैरह है वो साइन अप कराएगा, जैसे आई हैड लाइक टू रिसीव मार्केटिंग ईमेल्स, आई हैड लाइक टू रिसीव रिसर्च इन्विटेशन। तो आपको ये सब यहाँ पे इसका नेक्स्ट वगैरह कर देना एंड जो इसके टर्म्स एंड कंडीशन उनको एग्री कर देना। तो ये बेसिकली क्या है कि इसका जो फ्रंट पेज होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इमेज को जनरेट करवाता है एंड कैसे कैसे यहाँ पे इमेज जनरेट होकर मोशन में कन्वर्ट होती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको इसका यहाँ पे मिलेगा। एंड उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट है ये, एंड आपकी माई लाइब्रेरी में क्या होगा कि जो भी आप अपना कंटेंट जनरेट करवाएंगे, जैसे वो इमेज होगी या फिर वीडियो होगी, तो आपके माई लाइब्रेरी के अंदर वो वहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर टूल पे क्लिक करते हैं एंड एंटर टूल पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देगा, वेलकम टू विस्क। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देते हैं। थोड़ा सा आपको इन डिटेल बताएगा किस तरीके से आपको कैसे करना है, क्या चीज़ करनी है। तो ये एक इसका इंटरफेस है जहाँ पे कि आप जनरेट करेंगे कोई भी इमेज
फिर इमेज से आप उसको मोशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं आपको इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला बार है उसको समझा देता हूँ। तो जो पहला वाला ऑप्शन है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ये वाला, इसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट है या फिर उसका जो प्रॉम्प्ट है ये आएगा, यानी कि आपका जो कैरेक्टर है इमेज के अंदर वो किस तरीके का होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड वाला जो बॉक्स है वो है आपका सीन वाला बॉक्स। सीन वाले बॉक्स के अंदर बेसिकली जो आप सीन डिफाइन करना चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड सीन कैसा होगा, क्या लोकेशन रहेगी उसकी, आप वो इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आएगा इसका स्टाइल, कि आप स्टाइल किस तरीके से चाहते हैं, आप 3D में चाहते हैं या फिर आप 2D में चाहते हैं या फिर सिनेमैटिक वे में चाहते हैं, तो आप वो इसके अंदर डिस्क्राइब अच्छे से कर सकते हैं इन डिटेल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल वाली चीज़ें हैं कि आप जब बिगिनर से थोड़ा सा उठ के ऊपर जाओगे, थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे, तो आपको ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन फ्यूचर। जब हम बात कर रहे थे आपसे वीडियो में स्टार्टिंग में कि कंसिस्टेंट कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, क्योंकि एआई जब भी जनरेट करता है वो अलग अलग इमेजेस जनरेट करता है एक सेम कैरेक्टर की, तो वहाँ पे वो चीज़ काम आती है। अब हम क्या करेंगे, जो इसका नीचे वाला बॉक्स है मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं। आप यहाँ पे एक तो अपनी इमेज को ऐड कर सकते हो कि आप किस तरीके से रिजल्ट चाहते हो। दूसरा यहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ रहा है जिसको कि आपको अभी पेस्ट करना है, जो हमने ChatGPT से कॉपी किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से रेशियो वाला, जैसे कहते हैं ना एक रैंडम कोई भी प्रॉम्प्ट ही लिख देता है, तो आपको वो आ जाएगा, तो उसको भी हमें हटा देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशियो है उसका ऑप्शन आ जाएगा कि आपको स्क्वायर में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए। देन उसके बाद अगर हम सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो सीड है वो आ जाती है। सीड बेसिकली एआई का एक ऐसा कह सकते हैं एक सेगमेंट होता है जिसमें कि आपकी जो इन डिटेल वो अगर कोई भी इमेज जनरेट कर रहा है तो वो कितनी सीड लेके बना रहा है, तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है। उसको मैं आपको एक जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा या फिर जो डिटेल वीडियो रहेगी उसके अंदर मैं आपको इन डिटेल समझा दूंगा क्या होता है। तो अभी बेसिक आपको अगर कुछ भी चीज़ एक्सप्लोर करनी है उसके लिए इतनी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो काफ़ी ज़्यादा एनफ है। एंड इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपने प्रॉम्प्ट को। तो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट है इसको पेस्ट कर दिया। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो रख रहे हैं 16:9 का, जिसमें कि हमारी जो इमेज है वो जनरेट होगी। तो हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, एरो पे क्लिक कर देंगे। अब एरो पे क्लिक करने के बाद एक तो ये वाला जो एआई मॉडल है इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है कि ये काफ़ी जल्दी इमेज को जनरेट कर देता है, अप्रॉक्सीमेटली विद इन सेकेंड्स ये कर देता है, मिनट तक पे पहुँचता नहीं है। तो अभी इसने ये वाली जो इमेज है हमारे सामने दो मॉडल इसने दिए हैं, जिसमें एक में जो हमारा बॉय है वो पेन उठा रखा है एंड जो दूसरा है उसमें वो स्टडी कर रहा है। तो जितना बेहतरीन आपका प्रॉम्प्ट रहेगा, प्रॉम्प्ट के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप अपना प्रॉम्प्ट कैसे इन डिटेल करवा सकते हैं। क्योंकि बिकॉज क्या होता है, कई बार हमारे डॉक्यूमेंट्री वाले प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनके की अंदर काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल प्रॉम्प्ट हमें चाहिए होता है। कि सपोज मैं तो ये कहता हूँ कि जब हम प्रो लेवल पे कुछ भी इमेज वगैरह जनरेट करते हैं तो इस लेवल तक की होती है कि हमारा हेयर कलर कैसा होगा, आई के जो लेशेस होंगे वो कैसे होंगे, आईब्रोज कैसी होंगी, तो इस तरह के भी प्रॉम्प्ट हम कई बार जनरेट करते हैं। तो वो उसको हम बाद में सीखेंगे, बट अभी ये है कि बेसिक हम चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें जिसकी वजह से हम एक बेसिक प्रोसेस को समझ पाएं कि कैसे आप इमेज टू वीडियो जनरेशन आसानी से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसने ये इमेज जनरेट कर दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या करना है। सपोज हमने ये वाली इमेज ले ली, अब इसका ये प्रॉम्प्ट इसने दे दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना इसी फोटो के ऊपर, यानी कि जो इसने इमेज जनरेट करी है उसके ऊपर एक एनिमेट का ऑप्शन आएगा। अब एनिमेट वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ना इसको एनिमेशन के लिए कुछ भी एक प्रॉम्प्ट देना है कि सपोज ये थोड़ा मूविंग हो जाए या मोशन इसके अंदर ऐड हो जाए या 360 डिग्री रोटेशन दे दो इसके अंदर। तो आपको वो अपने हिसाब से ऐड करना है कि जैसे आपकी डॉक्यूमेंट्री की रिक्वायरमेंट है आपको वो चीज़ अपने हिसाब से ऐड कर देनी है। तो सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ कि जनरेट मोशन इन दिस इमेज। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दिया। जस्ट एक सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसा प्रो या एडवांस लेवल की चीज़ नहीं बता रहा कि जिससे कि आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि यार ये क्या प्रोसेस है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो हमने एक छोटा सा एक प्रॉम्प्ट दे दिया है इसको एक एक्शन फॉलो करने के लिए कि जनरेट मोशन इन दिस इमेज, कि इस इमेज के अंदर हल्का सा मोशन आप ऐड कर दो। तो हम यहाँ से इसको एंटर कर देंगे। एंटर होने के बाद जो इसका इमेज टू वीडियो जनरेशन है वो आपका हो सकता है कि 1 मिनट का टाइम ले, बट 1 मिनट के टाइम में ये जो आपकी इमेज है वो काफ़ी अच्छी वीडियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एंड मुझे बेस्ट चीज़ इसकी ये लगती है कि ये जो है ना थोड़ा सा एक्यूरेट रखता है, और जहाँ पे भी आपके सपोज टेक्स्ट है या फिर आपका जो कैरेक्टर है उसको कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करता है ये मॉडल। बाकी अभी तो फ्री है, बाकी आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या इसकी प्राइसिंग होगी, कब तक ये ऑप्शन हमारा रहने वाला है फ्री वाला। बट जब तक फ्री है तब तक क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और अपनी एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई जाए। तो अभी ये ऑलमोस्ट हमारा 40 to 42% तक ये हमारा हो चुका है। एंड जैसी ये वीडियो हमारी हो जाती है रेडी, देन उसके बाद आप देखोगे तो आप खुद शौक रह जाओगे कि किस तरीके से इसने इमेज टू वीडियो का जनरेशन किया है एंड कैसे आप अपनी डॉक्यूमेंट्री को ऐसे ही बना के पार्ट वाइज आप ChatGPT से स्क्रिप्ट लिखवाओ, अपनी स्क्रिप्ट दो, उसको बोलो कि भाई मुझे सीन वाइज इसको कन्वर्ट कर दे। सीन वाइज जब वो उसको प्रॉम्प्ट बनाएगा तो आप 1 by 1 इस प्रॉम्प्ट को ऐसे ही आपको डालना है जैसे मैंने आपको बताया। एंड प्रॉम्प्ट टू इमेज आपकी वो पहले होगा, फिर इमेज टू वीडियो ये आपका बाद में होगा।
देन उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हैं इसने ये इमेज टू वीडियो कन्वर्जन कर दिया है। एंड एक बेस्ट चीज़ जो मैं आपको इस AI के बारे में बताना भूल गया था कि ये जब AI से इमेज टू वीडियो जनरेट करता है तो ये साउंड भी ऐड करता है। तो आपको कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको पोस्ट प्रोडक्शन में साउंड वगैरह ऐड करना हो या SFX वगैरह ऐड करना हो। अगर आप इसमें वाटरफॉल का कुछ सीन क्रिएट करवाते हैं तो आप जब इसको एनिमेट कराओगे ना तो ये वाटरफॉल का साउंड कर देगा जनरेट। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तो और ये जो अभी पूरा जो AI टूल काम करता है ये VO3 के ऊपर काम करता है। VO3 बेसिकली क्या है, इनडायरेक्टली यूज़ हो रहा है तो आपसे इसलिए चार्जिंग नहीं कर रहा। नहीं तो VO3 का अगर आपने प्लान भी ले रहे हो तो सिर्फ खाली वो 2 वीडियो जनरेट करने के लिए देता है, इसके अलावा फिर वो चार्जिंग करता है अपने क्रेडिट वगैरह के ऊपर। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को जनरेट करवा सकते हैं प्रॉम्प्ट से। प्रॉम्प्ट आप ChatGPT मेरे ख्याल से आज की डेट में एक बेस्ट मॉडल है आपके प्रॉम्प्ट को जनरेट करने के लिए। बट वो जो चीज़ है वो ChatGPT से बेहतर और भी आजकल टूल्स हैं, जैसे DeepSeek हो गया आपका, या फिर आपका Gemini हो गया। तो इन सब मॉडल को भी आप यूज़ करके अपना AI जनरेट, मतलब AI का जो प्रॉम्प्ट है वो आप जनरेट करवा सकते हैं। देन उसके बाद आप उसको इमेज के अंदर किस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करेंगे वीडियो के अंदर, तो वो भी आपको इस तरीके से प्रोसेस में समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें कि मैंने आपको बताया कि इमेज को कैसे जनरेट करना है बिल्कुल फ्री में, एंड इसके अंदर आपके कोई भी पैसे खर्च नहीं होने वाले। अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्री है या आप प्रोफेशनल वर्कर हो, या फिर आप ये चाहते हो कि भाई मैं अभी पहले चीज़ों को स्टार्टिंग में सीखूँ, एक्सप्लोर करूँ कि बनता कैसे है, प्रो एडवांस लेवल की बात तो बाद में। तो गाइस उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको मेरी फेसबुक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।